नमस्कार साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और आप एक के एग्जाम्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर आपके एग्जाम हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, और वो है बुक्स एंड ऑथर। और ये खासकर इतिहास के बुक्स पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस छोटे से सेशन में, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं, 4 से 5 मिनट के इस सेशन में हम लोग कुछ बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप लोग के आने वाले दिनों में बड़ी हेल्प होने वाली है। और 3 से 4 नंबर, क्योंकि आज भी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बुक्स के पूछे गए हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। सीयू की किसके द्वारा लिखी गई? ह्वेनसांग के द्वारा। रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता के द्वारा। किताब उल हिंद ये बरूनी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगर मैं आपसे पूछूं फा क्यों की ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ये फाहेन के द्वारा। किसके द्वारा? फाहेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फा क्यों की। राजतरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कलहान के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कलहान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। उत्तर रामचरित, अगर पूछा जाएगा उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे भवभूति के द्वारा। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। रामचरितमानस, ठीक है, चरितमानस ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। कथा सरित सागर ये किसके द्वारा लिखी गई है? सोमदेव जी के द्वारा। किसके द्वारा? सोमदेव जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा शिल्प अधिकरम, कौन सी? शिल्प अधिकरम। ठीक है, शिल्प अधिकरम ये किसके द्वारा लिखी गई है? इलांगो के द्वारा। किसके द्वारा? इलांगो के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए राजतरंगिनी किसके द्वारा? कलहान के द्वारा लिखी गई है। तबाकत ए नासिरी मिनहाज उस सिर्राज के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए हुमायूं नामा ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहोगे हुमायूं नामा गुलबदन बानो बेगम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा, तो आप कहोगे अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, अबुल फजल ने। अगर पूछेंगे शाहजहां किसने लिखी है? शाहजहांनामा, तो आप क्या कहोगे? ये किसके लिए लिखी गई? इनायत खान के द्वारा। ठीक है। अगर पूछेंगे शाहनामा किसने लिखी है? शाहनामा, तो आप कहोगे ये फिरदौस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, फिरदौसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला बाबरनामा, बाबर ने खुद लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हुमायूंनामा गुलबदन बानो बेगम ने। अकबरनामा या आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? आनंद मठ। और आनंद मठ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आने वाले दिनों में भी आपसे इतिहास के पुस्तक पूछे जा सकते हैं। दादा भाई नारोजी जी के द्वारा पोएटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर जी के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनके द्वारा लिखी गई। अगर पूछा जाएगा वाई आई एम थीस्ट, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे भगत सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, वाई एम थीस्ट। हिंद स्वराज किसने लिखी है? हिंद स्वराज, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। इसके अलावा भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ये किसने लिखी है? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सी लिखी है? गीता रहस्य। कौन सी? गीता रहस्य। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इनकी पुस्तक है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अष्टध्यायी, ये भी दोस्तों इतिहास की पुस्तक है। अष्टध्यायी
पाणिनि जी के द्वारा, किसके द्वारा? पाणिनि जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये किसने लिखी है? आप कहोगे कौटिल्य जी ने। किसने? कौटिल्य, या फिर कहोगे चाणक्य जी ने लिखी है जो है दोस्तों अर्थशास्त्र। ठीक है। पंचतंत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचतंत्र किसने लिखी है, पंचतंत्र, तो आप कहेंगे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई, विष्णु शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा ये किसने लिखी है? तो आप कहोगे ये बी आर अंबेडकर जी ने। किसने? बी आर अंबेडकर जी ने लिखी है, बी आर अंबेडकर जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिका मैंने आपको बता दिया, मैगस्थनीज, सीयूकी ह्यूएनसांग, राजतरंगिनी कल्हान, किताब उल हिंद अलबरूनी, बाबरनामा बाबर, अकबरनामा जो है अबुल फजल। ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू, अनहैप्पी लाला लाजपत राय, और भारत स्वतंत्र हुआ है, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। तो ये एक छोटा सेशन था जहां पे हम लोगों ने कुछ पुस्तक की बात की है। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप ऐसे दोस्तों और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ सुपर पास लाइव में जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है जहां पर आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव एम। 1 रुपए में आप लोगों को 2 दिन का ट्रायल सेशन मिल जाता है जहां पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो 3 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूज करेंगे कूपन कोड गौरव एम, और अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको जो है पैसा वापस रिफंड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा अगला सेशन आप कौन सा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।